स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमें एनिमेशन करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं, तो एनिमेशंस के टैब में आएंगे तो यहाँ पर आपको कितने किस्म के एनिमेशंस मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 4 किस्म के एनिमेशंस। एक मिलेंगे इंट्रेंस, दूसरे मिलेंगे एम्फेसाइज, तीसरे मिलेंगे एग्जिट और चौथे मिलेंगे मोशन पाथ। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं, इनको जरा हम थॉरली देखने की कोशिश करते हैं। मैंने इसमें कुछ एनिमेशंस लगाए हुए हैं जिसको भी मैं आपको चला के बताता हूँ। यहाँ से प्रीव्यू करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह के एनिमेशंस हम इसके ऊपर लगाएंगे। एनिमेशन की मीनिंग क्या होती है, यानी कि कंप्यूटर में डिजिटल ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, वेदर वो टेक्स्ट है, शेप है, इमेज है, वॉट जो भी है, उसको एक सर्टेन टाइम में मोशन देना, मतलब उसको मूव करना स्क्रीन के अंदर और बार बार मूव करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिमेशन। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस में ये एक पूरी अलग से फील्ड है जिसको हम एनिमेशन में 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, 4D, 7D और मोशन ग्राफिक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये फील्ड आसम है और इसमें बहुत ज़्यादा काम करने के मौके, सीखने के साथ साथ कमाने के भी बहुत ज़्यादा मौके हैं, जिसके लिए आप एक छोटा मोटा काम अगर एनिमेशन का अच्छा सीख लें तो आप एड्स बना के सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने अब ये बनाया तो देखिए एक एड ही बन गया ये मेरा। देखिए इस तरह से आप देखते हैं टीवी पर और न्यू मीडिया के ऊपर कुछ एड्स चल रहे होते हैं, खासतौर सोशल मीडिया पे इस तरह के काफी एड्स बना के लोग बाग सेल कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर इससे आगे वाली फॉर्म्स पे जाएं तो जिसमें आपने कार्टून्स देखे हैं, स्टोरी बेस्ड कार्टून्स जो होते हैं, वो मूव कर रहा है और फिर उसमें वॉइस ओवरिंग हो रही है, वह भी चीजें हो रही है। और जो उसकी एडवांस फॉर्म है जो 3D एनिमेशंस की, वो ये है जो आप देखते हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज है, जिसमें नैनो है या आजकल जो भी जितनी भी कार्टूनिस्ट मूवीज जिनको हम कह रहे होते हैं, वो सारी की सारी इसके ऊपर क्रिएट की जा सकती है। लेकिन वो पावर पॉइंट पे नहीं की जाएगी, पावर पॉइंट की फाउंडेशन बेसिक एनिमेशन को सपोर्ट करता है। इसमें बने बनाए एनिमेशन है और उसमें एनिमेशन बनाने के लिए आपको इसके आगे सीखना होगा अडोब आफ्टर इफेक्ट, जिसमें आप मोशन ग्राफिक्स में 2D एनिमेशन को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर उसके आगे भी सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप 3D एनिमेशन भी सीख सकते हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी पूरी फील्ड है और इसके अंदर ग्रेजुएशन भी होता है एनिमेशन के अंदर, मास्टर्स भी लोग करते हैं कंप्यूटर साइंस में ही, मतलब BS एनिमेशन कर सकते हैं, BS कंप्यूटर साइंस के अंदर एनिमेशन के अंदर किया जा सकता है और ये पूरी फील्ड के अंदर आता है। तो अब यहाँ पर आपने एनिमेशन देखा कैसे लगाना है, इसमें तो बने बनाए एनिमेशन है, कैसे हम लगा सकते हैं इसको, तो ये मैंने आपको दिखाया करके और उसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और एनिमेशन में जाके इसको मैंने नन कर दिया। तो एनिमेशन से नन कर दिया, इसमें कोई एनिमेशन अप्लाइड नहीं है। सबसे पहले एनिमेशन पेन को यहाँ पे खोल लें ताकि आपको बताता रहे किस पर कौन सा एनिमेशन आपने लगाया है। अगर इससे पहले भी अगर आप चाहें तो इसको एक अच्छे से नाम दे सकते हैं। नाम देने के लिए आप होम में जाइए, क्लिक करेंगे सिलेक्शन पेन पे और यहाँ पर आ गया। तो ये देखिए इन सबके नाम जो है शेप्स के कुछ इस तरह के, रेक्टेंगल 11, 10, 13 और 12, 14 वगैरह वगैरह। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा किसका नाम क्या है, तो इससे बेहतर यह है कि पहले मैं इनके नाम रख लेता हूँ। तो सबसे पहले एरो ये है नीचे वाला, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट शेप। ठीक है, तो मैंने इसका नाम क्या रख लिया, कॉन्टेक्ट शेप। ये कॉन्टेक्ट का शेप है और उसके ऊपर कौन सा आ रहा है, ये है एडमिशन का शेप, तो ये मैंने एडमिशन शेप नाम रख दिया इसका। अच्छा, और ये क्या आ रहा है इसके ऊपर कौन सा आ रहा है, ये है मेरा अल हुसैनी शेप, तो मैंने लिख दिया अल हुसैनी शेप। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, ये है ADIT शेप। ठीक है, और ये क्या है इसका, ये तो टेक्स्ट है। ठीक है, राशिद टेक्स्ट। ठीक है, और उसको आगे चलते हैं, और ये क्या है, ये अल हुसैनी टेक्स्ट है, तो यहाँ पे अल हुसैनी और टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट के लिए टी यूज कर रहा हूँ इन शॉर्ट में। ठीक है, और आगे चले तो ये क्या है, कॉलेज टी। ठीक है, और उसके आगे चले तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन IT टेक्स्ट लिख दिया आगे। ठीक है, और फिर उसके नीचे आगे चले तो क्या है, ये इसका एडमिशन टेक्स्ट है। ठीक है, और उसके आगे चले तो हम क्या है, इमेज है। देखिए इमेज का फ्रेम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आगे चले तो क्या है, ये ADI का टेक्स्ट है, ADIT टेक्स्ट। ओके, इसके आगे चले तो ये क्या है, ये कॉन्टेक्ट टेक्स्ट है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, टेक्स्ट लिख रहा हूँ, और ये तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर का टेक्स्ट है, तो मैं लिख रहा हूँ कॉन्ट नम टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने अपनी आसानी के लिए ये नाम रख लिए, आप अपने हिसाब से जो भी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। इन नाम को रखने का सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि जब हम किसी पे एनिमेशन लगाएंगे तो वो एनिमेशन को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। देखिए कैसे, तो एनिमेशन पेन पर आते हैं, क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमारा वास्ता पड़ता है एंट्रेंस इफेक्ट्स से। एंट्रेंस इफेक्ट्स कैसे काम करते हैं ये समझे। ये काम ऐसे करते हैं कि स्लाइड आपका एक समझे स्टेज है, क्या है, स्टेज, और ये जितने भी आपने इसके ऊपर क्रिएट किए हैं ये सब आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट क्या करता है, स्टेज पर आके परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इंट्रेंस इफेक्ट में ये जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं एज अ आर्टिस्ट काम करेंगे। वो जब स्लाइड शो चलेगा तो
स्लाइड खाली होगी, उस पर ये ऑब्जेक्ट आके परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा अभी देखिए। मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, एनिमेशन पेन खोल लेता हूँ, यहाँ देखते जाइएगा, फ्लाई इन लगाया। अब फ्लाई इन में इसने ऐसे आके परफॉर्म करना है। कैसे, चेक कर ले दोबारा प्रीव्यू। ठीक है, ये नीचे से आ रहा है, मुझे चाहिए लेफ्ट से आए। ठीक है, मुझे चाहिए राइट से आए, ऊपर से आए। ओके, आर्टिस्ट नंबर 2, मिसाल के तौर पे अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है। अभी सिलेक्शन में मसला होता है ना, ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है, क्या सिलेक्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने इनके नाम रख लिए थे। सिलेक्शन पेन में जाइए, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसका नाम क्या रखा है। आपने रखा है इसका नाम हुसैनी शेप, सिलेक्ट हो गया, एडमिशन शेप हुसैनी शेप। अब इसको एनिमेशन आपने क्या देना है इस पे जाके। अब यहाँ तो कुछ एनिमेशन आने से रैंडम बार्स दे दिया, तो ये रैंडम बार इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो इसका टेक्स्ट है उस पर कौन सा इफेक्ट देना है, मैंने इसको दे दिया सपोज टू बी सर्वाइवल, तो ये इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ठीक है, अब सवाल ये बताता है कि मजीद इफेक्ट मुझे चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे मोर एंट्रेंस इफेक्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि इसके बाद हमें क्या चाहिए। इसको सेलेक्ट किया, मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे चलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, जैसे ब्लाइंड इफेक्ट है, ठीक है, चेक करते जाए, बॉक्स इफेक्ट है, ठीक है, सर्किल इफेक्ट है, और डायमंड इफेक्ट है, डिजॉल्व इन इफेक्ट है, ये चाहिए मुझे, तो मैंने इसको क्लिक करके ओके कर दिया। अब डिजॉल्व इन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लिया, मोर एंट्रेंस इफेक्ट के अंदर चले गए, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको और इफेक्ट मिल जाएंगे। लेट्स सपोज व्हील इफेक्ट है, वाइप इफेक्ट है, ये सही है, ओके कर दिया। एंड देन अब आप प्रीव्यू करके देखें तो आपका एड का ये हिस्सा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड आगे चलते हैं। अब मुझे इसके शेप चाहिए पहले, तो मैंने यहाँ से एडमिशन शेप ले लिया, क्लिक किया यहाँ से, और मोर इंटेंस इफेक्ट में चले गए। एक्सपैंड एक शेप है, उसको देख सकते हैं। अच्छा, मैं ये अलग अलग क्यों लगा रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। आप एक ही एनिमेशन इफेक्ट को कई शेप्स पर, कई ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, ये सब समझाने के लिए कि आप समझ भी जाएं और ये आपको आ भी जाए। ठीक है, और इसके बाद ये इस पर मुझे सही लग रहा था, उसके बाद इसके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसके फिर मोर इंटेंस इफेक्ट पे चले गए, और यहाँ पे क्लिक करके आपने फेड इफेक्ट लगा दिया इसके ऊपर। लेट्स सपोज फेड इस तरह का है, जूम इफेक्ट लगा दिया, और ये वाला इफेक्ट मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। देन फिर हमने क्लिक किया इस पे, मोर इंटेंस इफेक्ट पे चले गए, और इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से हमने इस पे क्लिक किया और सेंटर रिजॉल्व रिवॉल्व पे लगा दिया, बेसिक जूम इफेक्ट बना दिया इसका, या फिर हमने इसको कंप्रेस इफेक्ट बना दिया। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है तो इसको ओके करके हमने अप्लाई कर दिया। अब आ गए एडीआईडी के शेप के ऊपर, तो यहाँ से क्लिक करके मोर इंटेंस इफेक्ट के ऊपर चले गए हम। यहाँ से हमने क्लिक किया यहाँ पे, और उस पर हमने जूम इफेक्ट लगाना है, तो देखिए जूम इफेक्ट साथ काम करेगा। एक्सपैंड इफेक्ट लगाना है, तो एक्सपैंड इफेक्ट ऐसे काम करेगा, तो एक्सपैंड इफेक्ट लगा के इसको ओके कर दिया। एंड देन आगे इसके टेक्स्ट के ऊपर, तो यहाँ पे हमने किया दोबारा से, यहाँ पे मोर इंटेंस इफेक्ट पे चले गए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है बेसिक सर्वाइवल पे क्लिक कर दिया, बेसिक जूम पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो या फिर कंप्रेस पे क्लिक कर दिया, इस तरह का फ्लॉट अप कर दिया, यहाँ पे राइज अप कर दिया। ठीक है, ये इफेक्ट अच्छा लग रहा है तो मैंने इस पे यहाँ पे लगा दिया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ से हम चले गए मोर इंटेंस इफेक्ट पर, और यहाँ से जाके क्लिक किया यहाँ पर, और यहाँ से क्लिक करके हमने इसको कर दिया सपोज टू बी फ्लोट डाउन। फ्लोट डाउन है, ग्रोटर्न है, कोई भी इफेक्ट आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, राइज अप है, या किसी तरह का कोई भी इफेक्ट जो आप इस पे, स्ट्रेच इफेक्ट है वो आप इस पे लगा सकते हैं, इस तरह से काम करेगा। फिर आप चले गए इसके जो कॉन्टेंट का शेप है, इसके फ्रेम के ऊपर चले गए, तो इस पर क्लिक कर दिया आपने, और यहाँ से क्लिक करके मोर इंटेंस इफेक्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ से क्लिक करके हम यहाँ पे कर दिया बाउंस इफेक्ट लगा दिया हमने इसके ऊपर। ठीक है, इस तरह का क्रेडिट इफेक्ट लगा सकते हैं, जिससे ये नीचे से ऊपर आएगा थोड़ी देर के अंदर। इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा होता है, इसका ड्यूरेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं बाद में। तो ये देखिए इस तरह से आएगा। कर्व अप इफेक्ट लगा दिया हमने इसके ऊपर, कर्व अप इस तरह से लगेगा। फ्लोट इफेक्ट लगा दिया जो कि इस तरह से काम करेगा। स्पाइरल इन इफेक्ट है इसके अंदर, ये इस तरह काम करेगा, तो स्पाइरल इन इफेक्ट इस पर लगा दिया। अब आ गए इसके टेक्स्ट के ऊपर, तो क्लिक किया हमने यहाँ पर, और यहाँ से हम चले गए इंटेंस इफेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक किया, वाइप इफेक्ट लगा दिया आपने इस तरह से, तो ये देखिए वाइप इफेक्ट इसके ऊपर इस तरह से काम करेगा। स्पाइरल इफेक्ट भी है, फ्लिप इफेक्ट भी है, फ्लिप इफेक्ट देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। तो इन इफेक्ट्स को यूज करके आप बेहतर तरीके से अपने एनिमेशंस को अच्छा बना सकते हैं, प्रोफेशनल एड भी बना सकते हैं। ओके करते हैं इसके ऊपर फ्लिप इफेक्ट लगाने के बाद। अब यहाँ से इसको चलाएंगे कैसे, जैसे आप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे रन हो जाएगा। रन होने के बाद देखेंगे ये परफॉर्म हो रहा है ऑटोमेटिकली आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं इसके आगे कि हमने ये सारे एनिमेशन इफेक्ट इस पे लगा तो दिए,
माइट बी कि आपके पास ये डायरेक्टली रन ना हो, क्लिक पे काम करेगा। उस क्लिक पे काम करने की वजह ये हो सकती है कि हो सकता है क्लिक यहाँ से हटा के ऑल माउस क्लिक पे लगा हुआ हो और अप्लाई टू ऑल हुआ हुआ है। इस सूरत में आपके सारे एनिमेशन इफेक्ट क्लिक पर या बटन पे काम करेंगे। लेट्स सपोज ठीक है। अब मैं ये चाह रहा था कि दोबारा से इसको ऑटोमेटिकली कर लें, तो क्या करना है आपने, ट्रांजिशंस में आना है, नोट डाउन कि यहाँ पे क्लिक करके एक अच्छा सा ट्रांजिशन इफेक्ट अपनी इस प्रेजेंटेशन को लगा दे जो आपको अच्छा लगे, और उसके बाद आपने यहाँ से ऑन माउस से क्लिक हटा के आफ्टर पे लगाना है और उसके ड्यूरेशन को 2 सेकंड, 3 सेकंड या 5 सेकंड जिस पर सेट करना है अप्लाई करते हैं। अब जब स्लाइड शो जब भी करेंगे आप, तो ये आपका ऑटो काम करेगा विदाउट माउस क्लिक। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।